में बम ब्लास्ट के बाद पहली दफा ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने पुतिन को यूक्रेन से ज्यादा रूस पर ध्यान देने की सलाह दी है। दरअसल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में बम धमाका हुआ था, जिसमें पुतिन के करीबी की मौत हो गई। यूक्रेन की सरजमीं पर लड़ा जा रहा युद्ध अब इतना भीषण हो चुका है कि उसकी धमक अब मॉस्को तक सुनाई दे रही है। और निशाने पर पुतिन के वो खास लोग हैं जो युद्ध को जायज ठहराते रहे, यूक्रेन के खिलाफ आग उगलते रहे और घोर राष्ट्रवादी रहे हैं। रूस में ढेर हुआ पुतिन का करीबी। किसने दिया मौत वाला गिफ्ट? ये वो सवाल है जिसका जवाब रूस की खुफिया एजेंसी ढूंढ रही है, जिसका जवाब पुतिन की पलटन ढूंढ रही है, और खुद पुतिन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके सुरक्षा कवच में किसने सेंध लगा दी है, जो एक एक कर रूस में घुसकर उनके करीबियों को ढेर कर रहा है। यूक्रेन की धरती पर रोज धमाके करने वाले पुतिन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एक बम धमाके से हिल गए हैं, क्योंकि इसमें उनका बेहद करीबी वादलेन तेतास्की ढेर हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में धमाका हुआ। कैफे में युद्ध से जुड़ी हुई एक सभा चल रही थी। इस सभा में खास तौर पर वादलेन तेतास्की को बुलाया गया था। वादलेन तेतास्की एक मिलिट्री ब्लॉगर थे। कैफे में चल रही सभा में शामिल होने के लिए तेतास्की पहुंचे थे, तभी उन्हें एक मूर्ति गिफ्ट के तौर पर दी गई, जिसमें थोड़ी ही देर बाद ब्लास्ट हो गया और वादलेन तेतास्की की मौत हो गई। जिस कैफे में यह सभा चल रही थी वो वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ कैफे है, जिसके बाद पुतिन के साथ साथ वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और क्रेमलिन इसके पीछे यूक्रेन का हाथ बता रहा है और उस भेदी को ढूंढ रहा है जिसने रूस में रहकर पुतिन के एक करीबी को ढेर कर दिया। तमाम तरह के आरोपों के बीच अब ज़ेलेंस्की भी सामने आए और रूस को हद में रहने की हिदायत दे दी है। इस बीच ज़ेलेंस्की की एक सलाह ने रूस को अंदर तक हिला कर रख दिया है। I'm not thinking what's going on in St. Petersburg or in Moscow. They have to think, Russia have to think about their cities. I'm thinking about our country and our cities. ज़ेलेंस्की ने जरूर अपने इस बयान के जरिए सेंट पीटर्सबर्ग में हुए धमाके से खुद को अलग कर लिया। पुतिन के करीबी तेतास्की की मौत में यूक्रेन की भूमिका को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही ज़ेलेंस्की ने अपने बयान के जरिए रूस को अलर्ट भी कर दिया है। यानी अगर वाकई यूक्रेन की तरफ से सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ प्लांट किया गया था, तो कल तक यूक्रेन पर कब्जा करने का सपना देखने वाले पुतिन के लिए ये बुरी, बेहद बुरी खबर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लिया बल्कि मॉस्को का भी जिक्र किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है और इस बार पुतिन को यूक्रेन ने नहीं बल्कि फिनलैंड ने बड़ा झटका दिया है। पुतिन की धमकियों के बावजूद फिनलैंड नहीं माना और उसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। फिनलैंड अब नेटो का 31वां सदस्य बन जाएगा और वहां भी कई इलाकों में नेटो की सेना तैनात कर दी जा रही है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका। फिनलैंड पर पुतिन की धमकी का असर नहीं। अब रूस के और करीब पहुंचने वाली है नेटो सेना। यूक्रेन के बहाने पुतिन ने नेटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा। नेटो देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रूस की धमकी का असर फिनलैंड पर भी नहीं हुआ। नेटो ने फिनलैंड का आवेदन मंजूर कर लिया है और जल्द ही वहां भी नेटो की सेना पहुंच जाएगी। फिनलैंड के इस कदम को पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। नेटो देशों में शामिल होने के फिनलैंड के फैसले से पुतिन बौखलाए हुए हैं कि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और ये दोनों देश करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बन सकता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर अगला यूक्रेन बनने की तलवार भी लटक रही है और रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के आसपास नेटो सैनिकों की तैनाती नहीं चाहता। यानी साफ है कि रूस का अगला निशाना फिनलैंड भी हो सकता है। लिहाजा रूस की तरफ से फिनलैंड को खुली धमकी भी दी गई। रूस ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। रूस ने कहा कि उसे सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर न किया जाए। नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है और इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। यूक्रेन जंग का हश्र क्या होगा, ये कब तक चलेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। शायद पुतिन भी नहीं जानते कि आखिर ये युद्ध अभी और कितना लंबा खिंचेगा। लेकिन पुतिन के तेवर से ये तो साफ है कि वो किसी भी कीमत पर नेटो सेना को रूस की सीमा के पास नहीं देख सकते। तो दूसरी तरफ रूस की मीडिया में भी फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में फिनलैंड का हाल भी यूक्रेन जैसा हो सकता है। यानी पुतिन फिनलैंड के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर सकते हैं और फिनलैंड के शहरों को भी खंडहर में तब्दील कर सकते हैं। रूसी टैंक, मिसाइल कभी भी फिनलैंड पर बारूद की बौछार कर सकते हैं। यानी रूस की सेना अगले मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें बस पुतिन के एक इशारे का इंतजार है।